श्री सद्गुरु महाराज की जय। करम गति टारे नाही टरे, करम गति टारे नाही टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी। करम गति टारे नाही टरी। कहाँ वह फांद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मिरग चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंक जरी। करम गति टारे नाही टरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पताल धरी। कोटि गाय नृत पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनि परी। करम गति टारे नाही टरी। पांडव जिन के आपू सारथी, तिन पर विपत्ति परी। दुर्योधन को गर्व घटायो, जदुकुल नाश करी। करम गति टारे नाही टरी। राहु केतु भानु चंद्रमा, विधि संयोग परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। करम गति टारे नाही टरी। भावार्थ: टालने का प्रयत्न किए जाने पर भी कर्म की गति होनी टाली नहीं जा सकती। मुनि वशिष्ठ जैसे पंडित और ज्ञानी ने बहुत शोध करके, बहुत सोच विचार करके श्री राम के राज तिलक की तिथि और मुहूर्त निर्धारित किया था, परंतु उस राज तिलक में बाधा पड़ गई। श्री राम को सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जंगल जाना पड़ा। जंगल जाने पर वहाँ सीता जी का हरण हो गया। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम पर जंगल में और भी अनेक विपत्तियां आई। रावण की बात मानकर मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी आकर श्री राम की पर्णकुटी के सामने घास चरने लगा। सीता जी ने उस सुंदर हिरण को देखकर श्री राम से आग्रह किया कि आप उस हिरण को मारकर उसका चमड़ा ला दीजिए। श्री राम ने पारिधि व्याधे का रूप बनाकर अर्थात हाथों में तीर धनुष लेकर उस हिरण का पीछा किया। पर्णकुटी से कुछ दूर जाकर उन्होंने हिरण पर निशाना साधा और उसे मार गिराया। मरते समय स्वर्ण हिरण का रूप धारण करने वाले मारीच ने लक्ष्मण नाम लेकर पुकारा। श्री राम को विपत्ति में पड़ा हुआ सोचकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। जाते समय लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता जी से कहा कि जब तक वह दोनों भाई लौटकर नहीं आ जाते तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलिएगा।
लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण सन्यासी के रूप में वहां आया और सीता जी से लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर भिक्षा देने का आग्रह किया। ज्यों ही सीता जी ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार किया, त्यों ही रावण ने उन्हें उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया और ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा। पीछे पता चलने पर श्री राम ने वानरों और भालुओं की सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में लंका पूरी जला दी गई और रावण भी अपने पुत्रों तथा राक्षसी सेना के साथ मारा गया। इतना जो कुछ हुआ वह सब होनहार के वश हुआ। होनहार के वश राजा हरिश्चंद्र को जाति से नीच काशी के डोम के हाथ बिकना पड़ा और बलि को पाताल जाकर रहना पड़ा। जो नृग राजा प्रतिदिन करोड़ों गायें दान किया करते थे, दानकारी में थोड़ी सी गलती होने के कारण उन्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडवों पर भी विपत्तियां आई, जिनके बड़े हितैषी वे श्री कृष्ण थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में रथी अर्जुन के लिए सारथी का काम किया था। होनहार को दृष्टि में रखकर ही श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा दुर्योधन का गर्व अभिमान दूर कराया। इसी प्रकार होनी को ही देखते हुए उन्होंने यदुकुल का नाश करा दिया। होनहार के वश ही केतु कभी किसी पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रस लेता है और राहु कभी किसी अमावस्या को सूर्य को। संत कबीर साहब कहते हैं कि हे साधु भाई सुनिए, होनी होकर ही रहती है, उसे किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता। टिप्पणी: सत्ययुग के दानी राजा नृग ने एक दिन एक ब्राह्मण को दान में दी गई गाय को भूल से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। पीछे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए न्याय के लिए राजा के पास गए। राजा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इस पर दोनों ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उसे गिरगिट होने का शाप दे दिया। भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध। श्री सद्गुरु महाराज की जय।